हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्विक रिवीजन यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जो 6 to 12 का सभी हिस्ट्री को इसमें वन लाइनर में दर्शाया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देख लेते हैं प्राचीन इतिहास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, तांबे का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ताम्रपाषाण युग में। ताम्रपाषाण युग में कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, भीमबेटका को गुफाओं की खोज कब की गई थी? 1957-58 में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? 1957। भीमबेटका के शिलाश्रय प्रसिद्ध है भारत उपमहाद्वीप पे मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकला पाई जाती है भीमबेटका में। मानव गतिविधि एवं सभ्यता के पाक के ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। मध्यपाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में कौन है? महादहा, लेखिया, पैसरा, भीरबानपुर। वह स्थल जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, कौन सा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में प्राचीन जीवन के प्रमाण मिले हैं। गंगा घाट में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ? लोहरादेव में। मध्य पाषाणकालीन स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागौर से। मध्य पाषाणकालीन स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया में। मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण मिले आदमगढ़ में। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ कहाँ हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मात्र रहित नवपाषाणकालीन स्तर प्रकाश में आया गुप्त रखाल से। खदान की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष मिले हैं बुरझोम से। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज कौन सा? जौ। भारत उपमहाद्वीप में धान की खेती प्राचीनतम साक्ष्य होते हैं विंध्य क्षेत्र। मानव द्वारा प्रमुख अनाज कौन सा? जौ। ठीक है। वस्त्रों में कपास की खेती का आरंभ किसने किया था? तो भारत में कपास की खेती आरंभ हुआ था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के लिए स्थानों के रूप में किया गया। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए दमदमा में। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले लेखैया से। भारत का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। ताम्रपाषाण स्थल नौदा टोली अवस्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गैरी के मर्दभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतरिजी खेड़ा से। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण काल युग और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया थॉमसन में। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए क्या है। भारत में प्रथम परमाणु उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणकालीन स्थल नौदाम टोली का उत्खनन किसने किया? HD संकालिया ने। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? शैलचित्र के लिए। प्रसिद्ध किस लिए? शैलचित्र के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित कहाँ? मध्यपाषाण काल से। भीमबेटका के पाषाण काल में एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्राचीनतम इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है महागड़ा में। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे पत्थर के औजार। भारत में प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने माइक्रोलिथ कौन? पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है हुनासागी। सेल टेक्नोपाषाण काल है एक उपकरण। प्रागैतिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल में। पुरातात्विक स्थल के गर्त आवासों की पहचान बुरझोम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ प्रांत में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कोल्डिवा कहाँ स्थित है? यूपी में। भारत में होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई जाती है हथनोरा में। चलिए नेक्स्ट चलते। पुरातात्विक स्थल निवास कहाँ है? महाराष्ट्र में। ईसमपुर कर्नाटक में। डिडवाना राजस्थान में। डारियांगुफा तमिलनाडु में। आज के लिए हम इतना ही तक रखेंगे।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति। इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।